श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, मैजिशियन कार्ड है, उसके साथ साथ जजमेंट कार्ड की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। एक है एयर एलिमेंट की एनर्जी, उसके साथ साथ फायर एलिमेंट है। मर्क्यूरी एंड प्लूटो की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहेगी आने वाले वीक में। बात करूं मैं रिलेशन की, तो रिलेशन में आपके और पार्टनर के जो रिलेशन है या फिर आपके फैमिली रिलेशन भी हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स के बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। क्योंकि मैजिशियन कार्ड है तो पीछे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था आपके रिलेशन को लेके, आपके फैमिली को लेके, आपके पार्टनर को लेके, तो वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी, गैब्रियल के ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो एक ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी विल पावर बढ़ने वाली है। आप कुछ तो जो भी आपने रिलेशन को लेके, आपके पार्टनर को लेके आपने पीछे मैनिफेस्ट किया था, तो वो कंप्लीशन में होते हुए नजर आ रहा है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने वाला है। आप एक राइट वे से कम्युनिकेट करने वाले हो आपके पार्टनर के साथ में। उसी के साथ साथ रिलेशन में एक ब्यूटी, हार्मनी, लव, केयर, रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 2 की एनर्जी है, ड्युअलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो भी करोगे आपके पार्टनर के साथ में, उसमें एक राइट वे से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब कोई भी एक बैलेंस डिसीजन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक राइट पार्टनर चुनने की भी बात हो। तो वो सारी चीजें इस आने वाले वीक में आते हुए नजर आ रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो आप भी सिंगल्स और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए आपके पास में एक कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है एक राइट ट्रैक पे आ सकती है। राइट ट्रैक पे आने की चांसेस हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। और कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिल सकता है। पेंटाकल है, उसके साथ साथ कप्स भी है। अगर ये मैं छोटे छोटे सिंबल्स की बात करूं, तो ऐसा कोई रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। और पीछे आपने जितने भी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये मैजिशियन कार्ड है तो ये स्टार्ट है, एक नए रिश्ते की भी शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो आपका जिन पे भी क्रश है, या फिर आप जिनको भी चाहते हो, या फिर आपके माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस में चलते रहता है कि आपको कैसे पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसका भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। और वो आने वाले टाइम में आपके पास में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि दोनों भी जो है मेजर आर्काना के कार्ड है। एंड जजमेंट कार्ड तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ही, उसी के साथ साथ मैजिशियन कार्ड की भी एनर्जी है, पावर है। तो उसकी वजह से आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, या फिर आप जो भी चाहोगे, आप जो भी गोल या फिर आपका जो भी गोल है, तो वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। एंड सारी की सारी बेस्ट चीजें आपके साथ में होने वाली है आने वाले वीक में। सो इसे क्लेम करना मत भूलना। उसी के साथ साथ आगे देखते हैं आपके करियर, फाइनेंस और जॉब से रिलेटेड क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो बात करूं मैं फाइनेंसेस की या फिर करियर की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। पीछे अगर कुछ भी गलतियां की है, आपसे मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से कुछ लॉसेस आपको झेलने पड़े हैं, या फिर करियर में आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट के साथ में आपके सुपीरियर की डांट खानी पड़ रही है। तो ये सारे मिस्टेक्स थोड़ी सी अवॉइड करना है। किसी के मेंटरशिप में भी आप जा सकते हो, मतलब किसी से मेंटरशिप आप ले सकते हो, किसी से सलाह ले सकते हो, किसी से फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में भी आप जाके आपके जो फाइनेंसेस है उसको किस राइट वे से आप आगे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में भी आपको सोचना है ये आने वाले टाइम में। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपके वर्क में, आपके जहाँ पे भी जॉब करते हो आप। तो ऐसे मिस्टेक रिपीटेटिवली मत कीजिए, वो अवॉइड कीजिए सेम मिस्टेक करना।
और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप एग्जैक्टली जो कमजोर जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मिस्टेक्स हो रहे थे, तो किस वजह से हो रहे थे। तो ये एनालाइज करना और बातों को सही करते हुए आगे बढ़ना आप लोगों के लिए गाइडेंस है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो आप जिनको आइडियल मानते हो या फिर आप जिनको आपके लीडर मानते हो, तो उनकी बातों को, उनके टेक्निक्स को, उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप हवा में ही मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, ये सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये टाइम है आपको एक्शन लेने का, ओके, टुवर्ड्स योर गोल। आप जो है मुझे देख रहे हो कि सेम चीजें रिपीटेटिवली कर रहे हो और उसकी वजह से आपको लॉसेस भी हो रहे हैं। बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस में भी कोई अच्छी स्टेबल सिक्योर इनकम आपकी तरफ में नहीं दिख रही है। तो ये टाइम है अपने आप को एनालाइज करके, आपके स्किल बढ़ा के, आपके या मार्केटिंग करके या फिर कोई मेंटर के शरण में जाके उनसे सलाह लेके, ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए आने वाले टाइम में, सेम रिपीटेटिव मिस्टेक्स मत कीजिए। एंड जो भी कुछ चीजें हुई है पीछे पास्ट में, जो भी मिस्टेक हुए हैं, आपको उनसे लेसन लेना पड़ेगा। कि हम लोग अगर वो लेसन नहीं लेते हैं तो सेम चीजें हमारी लाइफ में वापस से आती है। तो लर्निंग यहाँ पे जो भी है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न कीजिए, सेम चीजें रिपीटेटिवली मत कीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने आपके पास्ट मिस्टेक से और आपने कोई लर्निंग ही नहीं ली है, आपने कुछ सीखा नहीं है और सीख के आप आगे नहीं बढ़े हो, तो सेम चीजें आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी और आप जिस मुकाम पर खड़े थे या फिर जो मुकाम आपने हासिल किया था उससे आप नीचे आ जाओगे। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है आपको, आपके एक्शंस क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है, और उसी के टूवर्ड्स में आपने कुछ लर्निंग लेके आप आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो। ये थोड़ा सा आपकी लाइफ को एनालाइज करने का टाइम अभी आ गया है। तो थोड़ा सा फोकस उन चीजों पे कीजिए। उसी के साथ साथ क्रिएटर की कार्ड की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। इसका गाइडेंस ये है कि आपको थोड़ा सा आपके सोर्स के साथ में जुड़ना पड़ेगा। आप जो है ना अपने आप से थोड़ा सा आप भटक गए हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। फायर एनर्जी है, तो थोड़ा सा इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी वही है कि आप जो है बाकी सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, बाकी सारी चीजें कर रहे हो जो अननेसेसरी है। तो थोड़ा सा फोकस रही है, फोकस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने आपका हाथ छोड़ दिया है, ओके। डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में आ रहे हैं आने वाले टाइम में, तो उसको ऐसे ही जाने मत देना। आप एग्जैक्टली मिस्टेक्स जो है उनके ऊपर में फोकस ना करते हुए आप और अच्छा क्या कर सकते हो, आप और ज्यादा क्रिएटिव क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको सोचना है। और यस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विथ यू। सो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।